फ्रेंड्स, मामनीस किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं हूं मामुनी और आज मैं बनाऊंगी गोभी और आलू की मसाला करी। और ये मसाला करी को मैं एकदम ही नए तरीके से बनाऊंगी और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं गोभी और आलू की मसाला करी कैसे बनाते हैं। गोभी और आलू की मसाला करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज की गोभी और 3 मीडियम साइज की आलू। और ये आलू और गोभी को मैं अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये देखिए गोभी को मैं मीडियम शेप में काट लिया है और थोड़ा सा चीर भी लगा दिया है ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला जा पाए। तो ये गोभी की कड़ी बनाने के लिए हमें कुछ मसालों को रेडी कर लेनी है। तो चलिए पहले मसालों को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच अदरक, एक बड़ा साइज की प्याज, 5 फ्रेश लाल मिर्च। तो आप हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लाल मिर्च से थोड़ा सा अच्छा कलर आती है तो इसलिए मैं लाल मिर्च यूज कर रही हूँ। और आप आपके टेस्ट के अनुसार मिर्ची को यूज कीजिएगा। एक मीडियम साइज की लहसुन की कलियों को मैं छील लिया है। तो ये सारी चीजों को हमें पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसको मिक्सी के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज, लहसुन, अदरक और फ्रेश लाल मिर्च को पेस्ट बना लिया है। तो इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज की लाल टमाटर को मैं चॉप कर लिया है क्योंकि इसको भी हमें ग्रेट कर लेनी है। तो चलिए इसको ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर को भी मैं ग्रेट कर लिया है। तो इसे भी साइड में रख देते हैं। और चलिए देखते हैं हमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम दही। तो दही को चलिए पहले फेंट लेते हैं क्योंकि दही को फेंटने से दही का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये मसाला करी का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए मैं दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। तो ये दही के अंदर अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और ये भुनी हुई धनिया है। मैं धनिया को पहले से थोड़ा भून के उसका पाउडर बना लिया था। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, मैं जीरा को भी थोड़ा सा भून के उसका पाउडर बना लिया है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत ही अच्छा आता है और तीखा भी ज्यादा नहीं होती है। 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। तो ये सारी मसालों को दही के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही के साथ ये सारे मसालों को मिक्स करने से क्या होगी, हम जब ये मसालों को कड़ी के अंदर डालेंगे तो कड़ी का कलर भी बहुत ही अच्छी बनेगी। नहीं तो ये मसाला हम एक एक करके डालेंगे तो हमारा ये मसाला भुनी हुई मसाला है तो ये भुनी हुई मसाला जल सकती है। और ये मसालों को हमें कड़ी के अंदर ही डालना है। तो हम इसे एक साथ मिक्स करके रखेंगे तो हमारे कुकिंग करने में भी बहुत ही आसानी होगी। दही के साथ मैं सारी मसालों को मिक्स कर लिया है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और चलिए देखते हैं हमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाला लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 तेजपत्ता, 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैं स्लाइस कर लिया है। तेल हमें चाहिए 4 टेबलस्पून और मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ क्योंकि सरसों का तेल से ये मसाला करी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप भी सरसों का तेल का ही यूज कीजिएगा। 4 हरी मिर्च को मैं थोड़ा सा चीर लिया है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। और ये कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करके फिर करी के अंदर डालना है क्योंकि कसूरी मेथी को रोस्ट करने से इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छी निकलती है। 1/2 टीस्पून शाही गरम मसाला पाउडर, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। धनिया पत्ता हमें चाहिए 3 टेबलस्पून और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। तो चले फ्रेंड कुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से गैस को ऑन करके थोड़ा सा पानी को गर्म कर लिया है क्योंकि इसके अंदर हमें आलू और गोभी को थोड़ा सा उबालना है। तो चलिए गोभी और आलू को गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं। और इसे हम ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे, इसे 30% तक ही बॉईल करेंगे। और ये गोभी और आलू को गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा बॉईल करने से क्या होगी, गोभी के अंदर से रॉ फ्लेवर भी निकल जाएगी और हमारा आलू भी थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाएगी। तो हमारा कुकिंग करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे थोड़ा सा ढक देती हूँ और इसे मैं 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ। तो 3 मिनट हो गई है। चलिए ढक्कन को हटाते हैं और ये आलू और गोभी को मैं गर्म पानी के अंदर से निकल लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से गैस को ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो ये कढ़ाई के अंदर अब मैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल दे देती हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो इसके अंदर अब मैं स्लाइस की हुई प्याज को डाल देती हूँ। और ये प्याज को हमें फ्राई करके एकदम ही ब्राउन कर लेनी है, यानी कि हमें इसका ब्रेस्ता बनानी है। तो चलिए इसको ब्रेस्ता बना लेते हैं। तो प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम ही ब्राउन हो गई है। तो इसे मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। ये प्याज फ्राई की हुई तेल के अंदर अब मैं गोभी और आलू को डाल देती हूँ क्योंकि गोभी और आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेनी है। तो इसे अच्छे से चला देते हैं। ये गोभी के अंदर अब मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून के करीब, और डालेंगे 1/3 टीस्पून हल्दी। हल्दी और नमक को अच्छे से मिला देते हैं। तो गोभी और आलू के साथ मैं नमक और हल्दी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये गोभी को हमें गोल्डन करके फ्राई करनी है। ये गोभी को हमें ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्के से ही फ्राई करेंगे। और ये देखिए गोभी के अंदर से पानी भी छोड़ने लगा है। तो ये पानी को एकदम ही सुखा लेना है। तो गैस को मैं मीडियम हाई फ्लेम पे रख के ये पानी को एकदम ही सुखा लेती हूँ। गोभी को मैं थोड़ा सा फ्राई
कर लिया है। ये देखिए गोभी के अंदर से पानी एकदम सूख चुकी है और ये गोभी को मैं 4 मिनट तक फ्राई किया है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो चलिए गोभी को एक प्लेट के अंदर निकल लेते हैं। तो ये देखिए गोभी को मैं एक प्लेट के अंदर निकल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर, ऐसे ही हमें गोभी को फ्राई करनी है। तो चलिए फिर से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई के अंदर फिर से मैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल दे देती हूँ और ये तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो ये तेल के अंदर अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता और सारे खड़े गरम मसाले, 2 हरे इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसे 30 सेकंड तक थोड़ा सा चलाते हैं लो फ्लेम पे। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी प्याज, लहसुन, अदरक और फ्रेश लाल मिर्च का पेस्ट जो मैं पहले से बनाया था। इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो ये सारे पेस्ट मसालों को मीडियम लो फ्लेम पे मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये पेस्ट के अंदर से पानी एकदम सूख ना जाए और प्याज लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल ना जाए, तब तक इसे भूनना है। ये देखिए पेस्ट मसालों के अंदर से पानी एकदम सूख चुकी है और इसका कलर भी एकदम ब्राउन हो चुकी है, यानी कि ये मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। तो ये मसालों के अंदर अब मैं डालूंगी ग्रेट की हुई टमाटर को भी थोड़ा सा चला लेते हैं। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी क्योंकि मैं गोभी को फ्राई करने के समय भी नमक को डाला था। आप आपके टेस्ट के अनुसार नमक को यूज कीजिएगा। नमक को भी अच्छे से मिला देते हैं। तो ये सारे मसालों के साथ टमाटर को भी थोड़ा सा पका लेनी है। तो इसे मैं अभी ढक देती हूँ और इसे मैं ढक के 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि टमाटर के अंदर से पानी एकदम सूख जाए और टमाटर की कच्चापन भी निकल जाए। 5 मिनट हो चुकी है। चलिए ढक्कन को हटाते हैं। ये देखिए टमाटर और सारे मसालों के अंदर से पानी एकदम सूख चुकी है। तो इसे मैं और एक बार चला देती हूँ और ये मसालों को मैं 20 में 2 बार चला भी दिया था। तो आप भी 20-20 में से चला देना, नहीं तो आपकी मसाला जल सकती है। ये मसालों के अंदर अब मैं डालूंगी, ये देखिए मैं जो दही के साथ सारी पाउडर मसालों को मिक्स किया था तो इसे मैं पूरा डाल देती हूँ। ये देखिए बाउल के अंदर थोड़ा सा दही और थोड़ा सा मसाला रह गई है। तो ये बाउल के अंदर मैं 1/3 कप पानी को घोल के इसके अंदर डाल देती हूँ। ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी मसालों को मैं मिक्स कर लिया है। तो इसे मैं अभी फिर से ढक दूंगी और गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे रख के इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि दही भी थोड़ा सा पक जाए। तो चलिए मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। 4 मिनट हो चुकी है। चलिए ढक्कन को हटाते हैं। ये देखिए दही के अंदर से थोड़ा पानी सूख चुकी है। तो इसे मैं अच्छे से और एक बार चला देती हूँ और इसके अंदर मैं पहले से फ्राई की हुई गोभी और आलू को डाल देती हूँ। गोभी और आलू को सारे मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से मिला देनी है। गोभी और आलू के साथ मैं सारी मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके अंदर अभी मैं ग्रेवी मिलाऊंगी। तो मैं पहले से गर्म पानी करके रखा है। तो 1 कप गर्म पानी में डाल देती हूँ। आप ग्रेवी के लिए गर्म पानी ही डालिएगा क्योंकि गर्म पानी से ग्रेवी ज्यादा अच्छी बनती है। ठंडा पानी आप डालेंगे तो ग्रेवी आपका फीका लगेगी, तो इसलिए आप गर्म पानी ही डालिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। ये कढ़ी के अंदर मैं और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि हमें आलू और गोभी को अच्छे से गलाना भी है, नहीं तो बाद में ग्रेवी एकदम सूख जाएगी। तो मैं और 1 कप पानी इसमें डाल देती हूँ। आपको ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल देना और इसे मैं अभी ढक के गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे रख के इसे मैं कम से कम 8 मिनट तक पकाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं 8 मिनट के बाद। 8 मिनट हो चुकी है। चलिए ढक्कन को हटाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गोभी की कड़ी बन रही है। तो इसको मैं चला देती हूँ नीचे से, हल्के से चलाइएगा क्योंकि गोभी और आलू एकदम गल गई है। ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे से गल गई है, गोभी भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल गई है। ये देखिए पहले से फ्राई की हुई ब्रेस्ता, तो ब्रेस्ता को ऊपर से डालेंगे। ब्रेस्ता को लास्ट में ऐड करना है ताकि इसका फ्लेवर निकल ना जाए। तो ब्रेस्ता को अच्छे से मिला देते हैं। चिरी हुई हरी मिर्च को भी डाल देते हैं और ये देखिए मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। ये कसूरी मेथी को भी लास्ट में ही ऐड करनी है ताकि इसका फ्लेवर भी निकल ना जाए। तो ये सारी चीजों को मैं अच्छे से और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। तो ये आलू और गोभी की करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, लेकिन इसे मैं फिर से 3 मिनट के लिए एकदम ही लो फ्लेम पे ढक देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं 3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो चुकी है। चलिए ढक्कन को हटाते हैं। ये देखिए ऑयल एकदम ऊपर आ चुकी है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो इसलिए मैं इसको 3 मिनट के लिए फिर से ढक दिए थे। तो ऊपर से डालेंगे शाही गरम मसाला पाउडर। तो अब मैं डालूंगी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता और गरम मसाला को मैं हल्के से मिक्स कर देती हूँ और ये देखिए बन गई है हमारी आलू गोभी की मसालादार करी। तो मैं गैस का फ्लेम अभी बंद कर देती हूँ और इसे मैं अभी 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर इसे सर्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। चलिए अब इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देते हैं। ये देखिए गोभी और आलू की मसाला करी कितनी अच्छी बनी है और इसका खुशबू तो बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो फ्रेंड आप अपने घर में एक बार जरूर ये गोभी और आलू की मसाला करी बनाना। आई होप ये करी आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये करी को आप रोटी, पराठा, पूरी या फिर चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आज की ये गोभी और आलू की मसाला करी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।